this gives us a good segue into safety during procedures. Oh, absolutely. Right? You mentioned off camera that people are dying during hair transplants. Yeah, that's very unfortunate. And uska, How is a cosmetic procedure turning fatal? okay, certain reasons for that. The biggest reason for hair transplants going wrong या people losing their lives, दिल्ली में तो बहुत हो चुकी है. Unfortunately, news में नहीं आती हैं, सब कुछ दबा दिया जाता है. But there have been people who have been arrested जो कि doesn't come in the news. The reason people die. Hair transplant is the safest procedure in the world and nobody should even get something like a sneeze from it. अच्छा. इतना safe है. हम लोग local anesthesia injections use करते हैं, जैसे कि dentist use करते हैं. And एक certain dose limit होती है. All over India, the sad part जो हो रहा है कि hair transplant is being done by dentists, radiologists, MBBS doctors, ENT doctors, skin specialists तो चलो फिर भी allowed हैं करने के लिए. टेक्नीशियंस 10वीं पास 12वीं पास सैलून के हेयर कटिंग स्टाइलिस्ट्स आई वुड से कि आज पान वाले को छोड़ के सभी लोग कर रहे हैं क्योंकि पान वाला वैसे ही बहुत कमा रहे हैं तो उसको जरूरत नहीं है. दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट. उससे भी खराब चीज, आपने जब मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया आपने मेरे बारे में पढ़ा होगा, कुछ रिसर्च करी होगी, मेरी एलिजिबिलिटी आपने चेक की होगी. करेक्ट. तो इसका मतलब आप किसको बात कर रहे हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो. एक पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा है, वो ये भी नहीं पूछता कि तुम डॉक्टर हो कि नहीं, या आपने कितने प्रोसीजर्स पहले करे हैं, कुछ गूगल पे सर्च भी नहीं करते हैं. मतलब ऑब्वियस है ना, दुकान तो तभी चलेगी जब ग्राहक होगा, लेकिन वो दुकानें चल रही हैं. मैं दुकान इसलिए बोलता हूं बिकॉज दे आर नॉट क्लिनिक्स. करेक्ट. सो द रीजन आज हेयर ट्रांसप्लांट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैड रिजल्ट्स, डेथ्स, bad name to the procedure is because of these people. Government from their end, I will appreciate कि उन्होंने judgments pass करी हैं National Medical Council ने that hair transplant सिर्फ और सिर्फ hospital based होना चाहिए. They are very clear in their judgment and they have also said कि अगर skin specialist करता है, they have said only plastic surgeons. अब होता क्या है कि गवर्नमेंट की हर लाइन एम्बिग्विटी में होती है. The line given is hair transplants should only be done by plastic surgeons. उसको मिस इंटरप्रेट करके लोगों ने बहुत कुछ निकाल लिया उसमें से. इफ स्किन स्पेशलिस्ट डू हेयर ट्रांसप्लांट दे शुड बी ट्रेन्ड अंडर अ प्लास्टिक सर्जन टू डू इट. ये उनकी जजमेंट है. चेक कौन कर रहा है? ग्रेटर कैलाश 2 में या ग्रेटर कैलाश 1 में एम ब्लॉक में आप एक चक्कर मारिए, 17 से 18 क्लिनिक्स हैं, उनमें से सिर्फ 1 या 2 रजिस्टर्ड है. अच्छा. एंड दिस इज इन साउथ दिल्ली, ग्रेटर कैलाश 1, जो कि एक पॉश एरिया है दिल्ली का, मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज में से एक है. रैम्पेंटली हो रहा है हर जगह. सो अवेयरनेस इज द ओनली थिंग. द रीजन दे सक्सीड इज एक एवरेज हेयर ट्रांसप्लांट 1 से 2-2.5 लाख के आसपास कॉस्ट करता है, प्लस जीएसटी व्हाटएवर. ये लोग 20,000 30,000 में कर देते हैं. ओके. मेरे पास आजकल, सो हमारा आई यूज्ड टू डू अबाउट 30 हेयर ट्रांसप्लांट्स अ मंथ टिल अबाउट अ फ्यू इयर्स बैक. आजकल हम लोग सिर्फ 10 कर रहे हैं, 10-12. रीजन, पेशेंट आता है, सब कुछ सुनता है, अंडरस्टैंड करता है, कॉस्ट सर वो 30,000 में कर दो ना सर. लाइक वाई सर, वो कर रहे हैं ना. अरे वो तो डॉक्टर भी नहीं है सर, क्या फर्क पड़ता है? सो दैट इज वाई, दैट इज द प्रॉब्लम. द इनफ पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेफ्टी. हेयर ट्रांसप्लांट को एक बहुत लो लेवल पे लाके रख दिया है. इट इज व्हाट इट इज एंड इसी वजह से पीपल आर सफरिंग, पीपल आर डाइंग. So what is the red flag checklist? How to spot a shady clinic or a fraudulent doctor? So not only related to hair transplant, plastic surgeries में भी problems आई हुई हैं with shady doctors जो कि different specialities के हैं, general surgeons doing liposuctions, dermatologists, skin specialists doing liposuctions, surgeries, etc. How to spot? First, Google Uncle is one of the best helps. जो भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, क्लिनिक के पास जा रहे हैं, एक बार गूगल कर लीजिए. अगर उसकी डिग्रीज आपको सूट नहीं कर रही हैं या वो एटलीस्ट उस सर्जरी के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, गूगल सब बता देगा. आपको सिर्फ गूगल जेमिनी में या चैट जीपीटी में उस डॉक्टर क्लिनिक का नाम लिखना है एंड रिव्यूज अबाउट दैट क्लिनिक, सब कुछ निकल आता है. सही बात. आई मीन आजकल तो सर्च भी नहीं करना पड़ता है, एआई गिव्स यू एवरीथिंग. सेकंड, विजिट कीजिए, सी द होल फील ऑफ इट. डॉक्टर से मिलिए, उसकी डिग्रीज मांगिए. दिल्ली में अगर आप काम करें, आपके पास दिल्ली मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है. दिल्ली मेडिकल काउंसिल तभी देती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब आप एटलीस्ट एमबीबीएस हो.
अगर आपके पास वो नहीं है, इसका मतलब तो डॉक्टर नहीं हो ना। करेक्ट, तो हाँ। डेंटिस्ट को डीएमसी नहीं देती है, अच्छा। होम्योपैथ को दिल्ली मेडिकल काउंसिल नहीं डिग्री देती है, बिकॉज दिल्ली मेडिकल काउंसिल ओनली पीपल हु हैव डन मेडिसिन। सो डिग्री मांगिए, उसके बाद क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन एमसीडी या हेल्थ अथॉरिटीज में रजिस्टर्ड है कि नहीं। डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, इज द डिपार्टमेंट जो सारी रजिस्ट्रेशन देखता है, क्या उनके पास है कि नहीं रजिस्ट्रेशन। नहीं है तो इसका मतलब कुछ शेडी है। सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज समथिंग आई थिंक, गो एंड मीट द टीम। आप ऑपरेशन थिएटर्स देखिए, सबको जाके देखिए तो सही, चाहे 20,000 खर्च रहे हैं, पैसे तो लग रहे हैं। सो आई मीन आई टेल पेशेंट्स जो ये बोलते हैं कि जब आप फोन खरीदते हो तो आप कम से कम 4 या 5 स्टोर्स देखते हो, गूगल देखते हो, आप XYZ स्टोर देखते हो कि ये सब ठीक है कि नहीं। जूते के लिए तक देख लेते हो। अपनी लाइफ आती है तो 20,000 में हो रहा है तो कर दो।